तो ये जो सर्किट डायग्राम है क्या है, एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड का ये पूरा कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये सर्किट सिंबल है और ये सर्किट डायग्राम। तो ये जो एलईडी है हमारा, जिसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये जो है ये डायोड हमारा जो पहले हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड, यहां भी एनोड और कैथोड होता था, एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल था। तो ये भी एक डायोड था, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग किस काम के लिए कर रहे थे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर जो एलईडी का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये इसमें और इसमें क्या समानता है, क्या सिमिलरिटी है, इसमें यही है कि ये भी यूनिडायरेक्शनल है हमारा और ये एलईडी भी यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब है कि जब ये पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग पॉजिटिव को एनोड के साथ, नेगेटिव को कैथोड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। तो जब ये फॉरवर्ड बायस्ड में होता है तभी कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस्ड में कंडक्ट नहीं करता है। इसी प्रकार हमारा एलईडी भी फॉरवर्ड बायस्ड में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस्ड में कंडक्ट नहीं करता है। अब हम लोग समझते हैं, अगर एक एलईडी को हमने फॉरवर्ड बायस्ड में कनेक्शन किया हुआ है तब ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये कैथोड है और ये एनोड है। एनोड को हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया है, कैथोड को नेगेटिव सप्लाई। तो यहां पर हमारा क्या है, नेगेटिव सप्लाई। तो नेगेटिव सप्लाई है, नेगेटिव सप्लाई है और यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ नेगेटिव सप्लाई है। तो ये नेगेटिव सप्लाई और यहाँ नेगेटिव चार्ज दोनों सेम चार्ज होने के कारण ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको दूर ढकेलेगा। तो ये यहाँ से जंप करके यहाँ एन में पहुंच जाएगा। तो ये एन प्लस कहने का मतलब है कि यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें पहुंच चुका है। अब यहाँ एन पहुंचने के बाद ये क्या है, होल्स के साथ रिकम्बाइन होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो हमारा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद होल्स में फॉल करता है, होल्स में गिरता है, होल्स में गिरने के बाद होल्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है। इस रिकॉम्बिनेशन में हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होता है। यही जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेशन हुआ ये लाइट के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस, यहाँ पर क्या है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। यहाँ जो ये चित्र देख रहे हैं ये सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो इस सेमी ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये जो लाइट है ये हमारी आंखों को दिखाई देता है और ये लाइट प्रोड्यूस करता है। यही अगर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में देखें तो यहाँ भी कुछ अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जो सिलिकॉन यहाँ पर हम लोग जो लेते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम, वो क्या है, ओपेक मटेरियल है। ओपेक मटेरियल है जिस वजह से हम लोग को लाइट बाहर से दिखाई नहीं देता। तो ये हमने देखा एलईडी। एलईडी को हमको हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड में कनेक्ट करना है। फॉरवर्ड बायस्ड में अगर कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से हमारा लाइट प्रोड्यूस होगा।